अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम इफ़ फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट की रिज़ल्ट शीट बनाना सिखाएंगे और ये फुली ऑटोमेटिक होगी, जिसमें हम हर सब्जेक्ट का ग्रेड भी निकालेंगे और उनके टोटल मार्क्स के अलावा उनका जो ग्रेड टोटली जो ग्रेड बनेगा, फाइनल जो ग्रेड बनेगा, वो भी इफ़ फार्मूला के अंदर से कैलकुलेट करेंगे और ये मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने ये एक शीट ओपन है, ये फुली ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आप ये देखें, जिस तरह ये टोटल मार्क्स का एक खाना बना हुआ है, ये ऑब्टेन मार्क्स का है और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ये देखें कि हर सब्जेक्ट का ग्रेड निकाला। जैसे मैथ है, इसके ग्रेड अलग हैं, इंग्लिश है, इसके ग्रेड जो है वो अलग आए हुए हैं और साइंस का जो सब्जेक्ट है, इसके ग्रेड अलग आए हुए हैं। फिर ये टोटल मार्क्स का एरिया है, जहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, टोटल उसके मार्क्स जो ऑब्टेन किए और फाइनल जो उसका ग्रेड बनेगा वो उसने कैलकुलेट किया और ये मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटिक है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर, ये मैं आपको बनाना है नंबर। उसके बाद हमारा अगला खाना आएगा नेम का। अब आप इसमें ये देखें कि मैथ मैंने लेना है, तो मैथ में मुझे 3 चीज़ें चाहिए मैथ के सब्जेक्ट में। एक उसके टोटल मार्क्स, एक ऑब्टेन मार्क्स और एक ग्रेड, यानी ये 3 कॉलम हमें चाहिए होंगे मैथ को डिफ़ाइन करने के लिए। इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना फॉर्मेट सेल, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपने आना है इस अलाइनमेंट के टैब में क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये ऑप्शन आ रही है मर्ज सेल। इस मर्ज सेल के ऑप्शन पे यहाँ बॉक्स में आके टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए और इसको ओके कर दीजिए। ये जो तीनों आपके कॉलम थे ना, सी, डी और ई, ये देखिए सी, डी और ई, ये तीनों कॉलम अब एक बन गए हैं। अब यहाँ पर हमने लिखना है मैथ। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इसके टोटल मार्क्स, यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड इसका। उसके बाद आप ये देखें, इसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आइए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, ये इसको सेंटर कर देगा। दूसरा मुझे बोल्ड चाहिए, यहाँ पे आप आइए और इसको बोल्ड कर दीजिए, ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने सेम कंडीशन जो है इसको कंट्रोल सी कीजिए और सेम हमने जो है वो यहाँ पर इंग्लिश के साथ भी करना है और सेम ही हमने साइंस के साथ करना है। इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से आप इस सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, इसको इंग्लिश लिखें आप और यहाँ पर आप इसको साइंस लिखें। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमारा आएगा टोटल मार्क्स का खाना। तो टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड, यहाँ पर हमने ये करना है, इन 2 रोज़ को सिलेक्ट करना है। 22 और 23 नंबर रो को हमने सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वही आपने फॉर्मेट सेल में जाना है, अलाइनमेंट के टैब को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो मर्ज सेल आ रहा है, इसको चेकआउट करके यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल, लेकिन आप ये देख रहे हैं बिल्कुल नीचे लिखा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सेंटर में लिखा है। दोबारा आप इसी फॉर्मेट सेल में आइए और फॉर्मेट सेल में आने के बाद ये जो वर्टिकली बॉटम आ रहा है, इसको आप सेंटर कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। तो अब ये इस सेल के बिल्कुल दरमियान में लिखा जाएगा। यहाँ पे भी आपको इसको सेंटर करना होगा। इसको हमें बोल्ड में चाहिए, इसको यहाँ से आकर, ये बोल्ड का बटन है, इसको प्रेस कर दीजिए या शिफ्ट बी को प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड कर देगा। कंट्रोल सी और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी और यहाँ पे भी कंट्रोल वी। इसमें हमने लिखना है ऑब्टेन और यहाँ पर हमने लिखना है ग्रेड। ये हो गया। अब उसके बाद ये भी मुझे बोल्ड में चाहिए, इनको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा सेंटर करेंगे हम इसे। उसमें अब आप ये देखें, ये जो मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही है, ये इसको हम यहाँ पर आएंगे, ये जो बॉर्डर का, इस पे ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये जो थिक बॉर्डर है आउटसाइड पे, ये लगाएंगे। ये देखिए थिक बॉर्डर इसके आउटसाइड पे लग गया।
और बाकी हम इसको सिलेक्ट करते हैं इतने पोर्शन को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इसमें आए बॉर्डर्स में और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर की कमांड को सिलेक्ट कर लें, ये ऑल बॉर्डर की कमांड आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस सब को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, फिर वही थिक बॉर्डर में आए, थिक बॉर्डर लीजिए यहाँ से, ये हमने थिक बॉर्डर लिया है। और उसके बाद यहाँ से इनको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ये देखिए, ये अब आपका टेबल तैयार हो गया। लेकिन ऊपर आप ये देखिए लिखा आ रहा है फाइनल टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट शीट। इसके लिए भी आप ये सारे कॉलम को सिलेक्ट करें, जितना यहाँ तक हमने लिखना है वही राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें से आपने लेना है फॉर्मेट सेल और यहाँ पे आके मर्ज सेल कर देना है और ओके कर दें। अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मैं यहीं से कॉपी कर ले तो मेरे पास लिखा हुआ है। इसको हम बोल्ड भी करते हैं, सेंटर भी कर देते हैं। और वही बात है, बिल्कुल नीचे लिखा आ रहा है, मैं कहता हूँ ये दरमियान में आए। फिर वही इसको राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में हम आएंगे। फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ से इसको आप सेंटर कर दीजिए, ओके कर दें। ये देखिए बिल्कुल सेंटर आ गया। इसका साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अब इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। मसलन ये आ गया, ये काफ़ी होगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ जो हमारा मेन काम है। यहाँ पे काम, यहाँ पर आपने सबको सिलेक्ट करना है और मैं चाहता हूँ इसको सबको सिलेक्ट करके ना पहले इसको आप सेंटर कर दीजिए, ये दरमियान में लिखा ही है। यहाँ आपने रोल नंबर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दो को सिलेक्ट करें और ये छोटा सा बड़ा है जो प्लस का साइन है, जब आप इस स्क्वायर पे आएंगे छोटे प्लस के साइन में बदल जाएगा और ब्लैक कलर के, इसको माउस के बटन को दबा दें और नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली बाकी नंबर आपके लिख देगा। अब यहाँ हम कुछ नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ आसिफ इकबाल, राशिद, मिनहास, अब्दुल्ला, ये मैंने नाम लिखे। अब इसमें जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो 100 है, ठीक है। लेकिन वही बात, इन सबको सिलेक्ट कर लें एक मरतबा और एक तो इसको हमें बोल्ड करना है और दूसरा हमने इसको सेंटर्ड करना है। उसके बाद आपने इसको पकड़ना है, फिर वही जब ये मोटा प्लस का साइन वाइट वाला स्क्वायर पे आएगा, ये ब्लैक कलर के बारीक साइन में बदल जाएगा, प्लस के नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। अब ये देखिए सारे पे 100 लिखा आ गया। उसके बाद अब ये देखिए जितने इसने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं अंदाजे से हम लिखते हैं। मसलन इसने 80 किए हैं, वही बात आ रही है कि इनको सेंटर्ड कर लें। आप एक ही दफ़ा इन सब को सिलेक्ट कर लें, इनको अब आप सेंटर्ड कर दीजिए। जैसे 80 मार्क्स आए हैं, फिर 25 आए हैं, फिर 98 आए हैं, फिर 77 आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आइए। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करते हैं, फिर इनको आप यहाँ से कंट्रोल-C करके कॉपी करें, इसको कॉपी करें और ये अब इंग्लिश के आप मार्क्स में आके कंट्रोल-V कर दीजिए। अब इसको जुदा करने के लिए ना इन सबको आपने लेना है और यहाँ पे आकर फिर वही बॉर्डर बदल दें, आल बॉर्डर कर दें ताकि अलग अलग लाइन लग जाए। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स उसके अंदाजे से लिख लें जितने किए, मसलन 82, 37, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 96, 65, ठीक है। फिर इसको आपने सारे को कॉपी करना है और साइंस के टोटल मार्क्स क्योंकि 100 में से ही है, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने दिए हों। फिर यहाँ उसके ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, जिसका मैंने यहाँ 83 लिखा, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे 99 लिखा, यहाँ पे हमने 63 लिखा है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं फार्मूले की तरफ। अब इस ट्यूटोरियल का सबसे अहम हिस्सा, यहाँ मैंने इफ फार्मूला लगाना है। बड़े ध्यान से देखिएगा फार्मूला कैसे लगेगा। फुली ऑटोमेटिक शीट हो जाएगी आपकी। अब आप ये देखिएगा शीट कैसे ऑटोमेटिक होगी। आपने सिर्फ नंबर लगाने हैं, ऑटोमेटिकली
वो उसका ग्रेड लगा देगा, टोटल मार्क्स चेंज कर देगा। ये कैसे करेगा, इसको ज़रा समझिए, गौर से समझिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए और इक्वल का साइन आपने दबा देना है, बराबर का निशान। या अब आप ये देखिए, यहाँ ऊपर देखिए ये फार्मूला बार आपकी आ रही है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं फार्मूला लिखना शुरू करता हूँ, इफ़ ब्रैकेट शुरू। अब ये जो आपका नंबर था ना शीट में, ये वाला, ये सेल नंबर, ये जिसमें 80 नंबर लिखे हुए हैं, इस पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसका एड्रेस आ गया है D24। मैं ये कहता हूँ कि इफ़ D24 आपका अगर ग्रेटर देन हो मसलन 90 से ग्रेटर देन हो, तो फिर कोमा लगाना है आपने, उसका जो नंबर है वो A+ हो। ठीक है, ये बंद कर दिया, यहाँ कोमा लगाना है। फिर आपने इफ़, अब अगली कंडीशन यहाँ पे ब्रैकेट को शुरू करना है। और मैं कहता हूँ यही जो आपका D24 था, इस एड्रेस आपका, अगर इसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो, यानी 80 से ज़्यादा हो, तो फिर ये क्या करेगा, कोमा लगाएंगे, यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे कि फिर उसका A हो ग्रेड, फिर कोमा लगाना है, फिर लिखना है यहाँ पे इफ़। अब हम अगली कंडीशन पे आ गए, ब्रैकेट शुरू, वही D24 जो आपका एड्रेस था, वो अगर आपका ग्रेटर देन 70 आता है तो देन उसके मार्क्स, उसका ग्रेड B हो। इसी तरह से फिर कोमा लगाना है। अब अगली कंडीशन इफ़, वही आपका जो D24 था, अगर वो अब ग्रेटर देन हो जाए 60, तो उसके मार्क्स हम ये कहते हैं उसका ग्रेड C हो जाए। ठीक है, फिर इफ़ अगली कंडीशन, ब्रैकेट शुरू, वही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वही आपका जो D24 था, वो अगर ग्रेटर देन हो जाए 50, तो फिर आपका ग्रेड जो बच्चे का है, स्टूडेंट का, वो D हो जाए। ठीक है, कोमा लगाएंगे और नहीं, अब यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं ले रहा तो फिर वो फेल हो जाएगा। इसको बंद करेंगे। अब आप ये देखिए आपने कितनी मरतबा इफ़ लिखा है, एक दफ़ा पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये चौथी कंडीशन, ये पांचवी कंडीशन, 5 कंडीशनें, तो यहाँ पे 5 क्लोज ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, एंटर कर देंगे। तो ये देखें जनाब, इसने इसका ग्रेड B लिख दिया है उस कैलकुलेशन के मुताबिक, क्योंकि इसके नंबर 80 थे। इसको अब आपने कुछ नहीं करना, ड्रैग करना है, फुली ऑटोमेटिक हो गया है। ये देखें, जिसके जो फेल था उसे फेल कर दिया, जिसका A+ बनता था उसको A+ दे दिया। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है। ये देखिए फुली ऑटोमेटिक खुद ही ग्रेड निकाल दी है इसने। सेम कंडीशन आपने यही करनी है, Ctrl+C करेंगे, अब साइंस के लिए V कर देंगे, इसको यहाँ से आपने लेना है, ड्रैग कर देना है, छोटा प्लस का साइन, ये देखें। अब टोटल मार्क्स इसके कितने बनेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे हम, बराबर का निशान लगाएं, इक्वल टोटल मार्क्स, ये वाले प्लस दबाएं कीबोर्ड से, फिर ये वाले, फिर प्लस दबाएं कीबोर्ड से, ये वाले एंटर कर दें। फिर वही बात है, इनको सेंटर्ड आप बोल्ड और सेंटर ज़रूर करेंगे, बोल्ड और सेंटर ज़रूर करेंगे। इनको बेशक आप बोल्ड ना करें, इनका बोल्ड आप ख़त्म कर दें। यहाँ से पढ़ के इसको ड्रैग कर दें, फुली ऑटोमेटिक है। अब देखिए ऑब्टेन मार्क्स इसके कैसे आएंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ऑब्टेन मार्क्स देखिए मैथ ये आ गया, ऑब्टेन मार्क्स में मैथ के ऑब्टेन मार्क्स, फिर प्लस दबाएंगे, इंग्लिश के ऑब्टेन मार्क्स, फिर प्लस दबाएंगे कीबोर्ड से, और साइंस के एंटर कर देंगे।
जितने बने हैं उसके बाद आपने यहाँ से पढ़ के इसको ड्रैग करना है, ये ऑटोमेटिकली इसने सबके नंबर दे देने। अब ग्रेड के लिए फिर वही फार्मूला, यहाँ पे आके कंट्रोल C करें और यहाँ आके कंट्रोल V कर दें। लेकिन प्रॉब्लम एक आएगी, यहाँ मेन्यू, अब ये इधर आएंगे, यहाँ देखें अब टोटल मार्क 300 हैं। अब उसके मुताबिक हमने यहाँ इस फार्मूले में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स कर देनी है। ये जो 90 था इसको 290 कर दें, ठीक है। और ये जो 80, क्योंकि अब टोटल मार्क्स 300 हो गए हैं ना, ये तो 100 पे बना था, तो अब हम यहाँ 300 के हिसाब से लगा रहे हैं, तो 200 सबके साथ लगा देते हैं। ये देखिए 260, 250, एंटर कर देंगे। ये देखें जी, ये 245 वाले को इसने फेल कर दिया, यहाँ से ड्रैग कर दें तो 1 का 200 अब आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसके मार्क्स चेंज करता हूँ, देखें इसने 245 नंबर वाले को फेल किया है। यहाँ पे हम थोड़ी चेंज करते हैं, इसको आप कर दें 200 कर दें, क्योंकि 245 वाला फेल हो रहा है। तो अब इसको आप ड्रैग करें, अब कुछ बच्चे पास हो जाएंगे, ये देखें। अच्छा, अब मैं यहाँ से नंबर बदलता हूँ जनाब, गलती से 25 लग गए थे, मैं जनाब इसके तो 75 थे, एंटर करूँगा। अब बड़ा गौर करना है आपने, ये देखिए अभी यहाँ पर इसका ग्रेड फेल आ रहा है, 75 करके क्या आएगा, एक तो नंबर 127 ऑटोमेटिक हो गए, अभी भी फेल ही है ये। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये तो 37 थे, अभी इसके टोटल ऑब्टेन मार्क्स 127 आ रहे ना, यार ये 37 नहीं, ये तो 77 थे, गलती से लग गए, एंटर किया, ये देखिए 167 बन गया। अच्छा, यहाँ 15 नहीं थे, ये 75 थे, लें जी, अब ये 227 बन गया और साथ ही इसका ग्रेड D आ गया। तो ये मुकम्मल तौर पे फुली ऑटोमेटिक शीट है। आपने देखा कि किस तरह से इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए मैंने स्टूडेंट्स की शीट बनाई है, रिज़ल्ट शीट है, जिसमें हर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी ग्रेड है और टोटल ग्रेड भी है। इस तरह आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए ये शीट बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक ट्यूटोरियल भी अपलोड हो रहे हैं और एडवांस ट्यूटोरियल, जैसे कि ये एडवांस ट्यूटोरियल था, और प्रोफेशनल ट्यूटोरियल भी साथ साथ अपलोड हो रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आजकल जो मुल्की हालात हैं कोरोना वायरस के एतबार से कोशिश करें घरों में रहें, अपनी हिफाजत करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगले लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।